का और मेरे ख्याल से सभी का यहाँ पे कोई ना कोई बॉडी रहती है प्रयागराज से, चाहे वो चिकित्सा शिक्षा या किसी भी कार्य के लिए आप लोग आते हैं। हमें हमेशा होस्ट करना अच्छा लगता है। मैं बस दो ही तीन चीजें बताऊंगा। हम ये पैसे व्यय कर लेंगे आज कल या थोड़ा सा डिले से, पर किसी भी पैसे का जो आउटपुट और आउटकम होता है वो सबसे जरूरी है। आप अपने घर में भी देखेंगे कि छत ढाल दिया और छत टपक रहा है तो बराबर है। खाने में आप कितना भी आटा डालिए, चावल डालिए, दाल डालिए, मसाला डालिए, अगर नमक ज्यादा डाल दीजिए या कम डाल दीजिए कोई नहीं खाएगा, या जला दीजिए उसको, कोई नहीं खाएगा। वैसे ही कोई भी कार्य होता है, चाहे सूखा गड्ढा होता है, नाले निर्माण है, आपकी जो गाड़ी वाला है। मैं कुछ चीजें बस कल जब हमारे जिलाधिकारी महोदय ने जब बैठक की थी तो हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। हमें कुछ सावधानियां भी अवश्य बरतनी है। जैसे आप जो वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट है जहाँ पे सेग्रीगेशन सेट बनाएंगे वो आबादी से एक नियत दूरी पे होनी चाहिए, और बहुत दूर भी नहीं, ना बहुत पास। वो देखना होगा वहां पहुंचने के लिए सड़क हो, ऐसा ना हो कि आपकी ई रिक्शा पहुंच ही ना पाए, खेत के बीच में बना दिया। इसी प्रकार से जब हम लाइट का कनेक्शन ले तो क्या लाइट का कनेक्शन ले या फिर वहां पे सोलर वाला ही लगा दे, ताकि आपकी भविष्य में आने वाली कोई देयता नहीं बनेगी। इस प्रकार की कई चीजें हैं। सिमिलरली जो आपको सोखा गड्ढा वाला था, मेरे ख्याल से आज के डेट में हमारे प्रधान काफी पढ़े लिखे हैं, हर कोई यूट्यूब चलाता है, उसमें आप लोग देखें कि उसका पर्पस क्या है। और एक चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो थोड़े थोड़े मिस्टेक्स है क्यों हो जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारा जो बनाने वाला कौन है, वो गांव का वही मिस्त्री है जो घर भी बनाता है, नाली भी बनाता है, वो अपना स्टाइल है उसका। आपको बताना पड़ेगा नहीं इसमें गैपिंग क्यों कम रखते हैं, ज्यादा रखते हैं, कितनी रखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी गैपिंग कर देंगे तो उसमें सिल्टेशन इतना हो जाएगा कि सोखा गड्ढा मिट्टी से भर जाएगा, धंस जाएगा। जब कम रखेंगे तो फिर वो सीपेज नहीं हो पाएगी। तो ये सब चीजें आप लोग देख करके सीख करके समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ी जो इसका ओडीएफ प्लस, आपको याद रहा होगा कि ओडीएफ करना इतना आसान नहीं है। हमने शौचालय खूब बनाए थे, पर उससे कहीं ज्यादा हमारा मेहनत लगा था सुबह सुबह उठ करके 5 बजे गांव वालों को कन्विंस करने में कि देखिए शौचालय को भूसा नहीं बनाना है, उसका प्रयोग करना है। गांव में जो लोग बाहर जाते थे, महिलाओं ने बहुत बड़ा एक मुहिम चढ़ाया था कि कोई भी उस गांव में जाएगा ही नहीं जहाँ पे लोग बाहर में शौच करने के लिए जाते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा बिहेवियरल इम्पैक्ट है। कल को जब ये सेग्रीगेशन सेट बन जाएंगे, आपके ये गाड़ियां चलेगी, तो उसमें लोगों में भी ये हैबिट होना चाहिए ना कि हाँ हम अपना कचरा एक साथ एक जगह इकट्ठा करके रखें, जब गाड़ी आएगी तो उसमें दे देंगे। तो इसका एक पर्पस होना चाहिए। जब आप लोग अपने वाहन क्रय कर रहे हैं, गार्बेज प्रोसेस, ये ई रिक्शा वाला, तो कोशिश करें, हम लोग एक स्टैंडर्ड हमारे यहाँ से देंगे भी, आप उसमें ही पीए सिस्टम लगवाइए ना। नगर निगम में जो लोग रहते हैं वो देखते होंगे कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ठीक है, उसी में आप पीए सिस्टम लगाइए। हो सकता है उसमें फॉगिंग मशीन अगर हो सकती है वो लगा लीजिए। इसका एक इम्पैक्ट होता है। देखिए सफाई किसी के घर पे भी करके चले जाइए, उसको पता भी नहीं चलेगा। शहर में मेरे घर के आगे फॉगिंग हुई नहीं हुई मेरे पता नहीं चलता है, और फिर हम यही बोलेंगे साहब फॉगिंग नहीं। पर अगर वो आया और उसका हल्ला करके जाता है तो सब भले फॉगिंग करे ना करे, लगता है कि वो गाड़ी आई है। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो कि बहुत ज्यादा रहता है, और साफ सफाई इसी से रिलेटेड है। ठीक है, मैं सभी का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने आया यहाँ पे, और इससे कुछ ना कुछ सीख करके जाना। देखिए गलतियों से भी सीखता है आदमी, केवल हमने अच्छा काम किया नहीं। ये तो हमारे हो सकता है कि कुछ अच्छे फोटोज थे जो दिख गए, हमारी भी कई गलतियां होंगी। हमने कई स्लोप में खराबी कर रखा होगा, नाली बना दी पर वो पानी उस साइड जाएगा ही नहीं। ठीक है, अंत में मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगा। ओडीएफ प्लस में जो पैसे आए हैं ये कुछ भी धनराशि नहीं, बहुत कम धनराशि है। इसके अलावा आप लोग अपने विभिन्न मदों से इन्हीं कार्यों पे खर्च करते हैं, जैसे राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त, नरेगा। ऐसा तो नहीं नाटक पहली बार बना रहे हैं या सोखा गड्ढा पहली बार बना रहे हैं, कोई है जो पहली बार बना रहा है। ये हर गांव में पहले से बना है, नालियां बनी हैं, रास्ते बने हैं। तो उनमें भी जब आप लोग करते हैं तो इसमें जो बातें सिखाई गई उनका प्रयोग अवश्य करें। जैसे कि आपको फिल्टर वाला जो बताया था, इसमें सीपेज के लिए जो बताया था कि आप जब नालियां बना रहे हैं कुछ कुछ दूरियों पे जाकर के वो फिल्ट्रेशन सिल्ट चेम्बर जरूर बनाइए। आप जब उसमें जाली लगाएंगे
तो कोशिश कीजिए कि नॉर्मल लोहा नहीं, उसमें स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करें, क्योंकि ये कचड़े के बीच में रहेगा, तुरंत जंग खा करके खराब हो जाना है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको सीख करके आदमी आगे बढ़ता है उससे। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद